प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। निदानात्मक कक्षाओं हेतु आपको जो मॉड्यूल मिले हैं उन मॉड्यूल में से सामाजिक विज्ञान विषय का जो मॉड्यूल है जिसमें इतिहास खंड का अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय से वार्षिक परीक्षा में 7 अंकों के प्रश्न आना है। तो यह अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 अंक आवंटित किए गए हैं इसके लिए। हम ये आज के वीडियो में निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल के जो आपको प्रिंट है, जो पुस्तक मिली है, उसके हल को समझेंगे, करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किया था शुरू 1917 में। अगला प्रश्न है, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? सन 1915 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? बिहार के चंपारण में। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर करना चंपारण। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सत्याग्रह क्या है? विशुद्ध आत्मिक बल। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? 1914 से 1918। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915। गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे? हिंद स्वराज में। हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? सीताराम राजू को। बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी। इसके लिए बनाया गया कानून, उस कानून का नाम है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। पूना पैक्ट दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित हैं। डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में त्रिशूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? शक्ति और सत्ता के। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 31 दिसंबर सन 1929 को। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले रिक्त स्थान में भरना है लंदन, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन शहर में हुआ। अगले रिक्त स्थान में भरना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें हमें भरना है ट्रांसवाल। जलियांवाला बाग की घटना रिक्त स्थान को घटित हुई तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताना है। 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, यह कथन सत्य है। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फिक्की का गठन हुआ, यह कथन भी सत्य है। अगला कथन है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो विद्यार्थियों, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई है, परंतु यह 1930 में की गई है। यहाँ पर लिखा है 1933 में, इस कारण से यह कथन कैसा है? असत्य है। अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, यह कथन सत्य है। अल्लूरी सीताराम को ईश्वर का अवतार माना जाता था, यह कथन भी सत्य है।
जॉन टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। यह कथन असत्य है क्योंकि जॉन टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो यह कथन असत्य है। अब जोड़ी मिलान में आप देख सकते हैं, जोड़ी मिलान देख लीजिए। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? हमें सही जोड़ी में सही उत्तर लिखना है। तो गांधी जी का भारत आगमन हुआ 1915 में। रॉलेट एक्ट कब बना? 1919 में। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई 1909 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई। जोड़ी मिलाइए का एक और प्रश्न है, महात्मा गांधी का सही जोड़ी हमें मिलाना है सत्याग्रह से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर थे। उन्होंने फिजी गुयाना में जाकर कार्य किया था। तो यहाँ पर हमें बाबा रामचंद्र की जोड़ी मिलाना है गिरमिटिया मजदूर से। वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह के नेतृत्व करता रहे। तो यहाँ पर हमें करना है बारदौली सत्याग्रह। अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी जोड़ी करना है हमें रंपा विद्रोह से, जो कि 1879 में हुआ था। यह आंध्र प्रदेश में विद्रोह हुआ था। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की तस्वीर बनाई थी। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को क्या कहा गया? जबरन भर्ती कहा गया। यानी अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को जबरन भर्ती कहा गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया? 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा जब शुरू हुई तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई? 1931 में। करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? यह करो या मरो का जो नारा है वह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो हमें लिखना है भारत छोड़ो आंदोलन। अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ? तो अवध किसान सभा का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? बिहार में एक व्यवस्था चलती थी, पद्धति चलती थी जिसे कहते हैं 3 कठिया। तो गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ किसानों की हालत में सुधार हेतु चंपारण इलाके का दौरा किया। अगला प्रश्न है, पिकेटिंग शब्द का क्या आशय है? प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, इसे ही हम पिकेटिंग कहते हैं। 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों के मजदूरों को बिना अनुमति चाय के बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? तो यह इसका उत्तर है नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा? यह कथन थे भगत सिंह के। तो यह हम लिखेंगे, यह किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। चौरा चौरी की घटना कब हुई? तो फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई। अब यहाँ से हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। विद्यार्थियों, मेरा एक सुझाव है, यदि आपको यह प्रश्न पहले से पता है कि कौन कौन से प्रश्न आपके मॉड्यूल में हैं, तो आपको आगे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको उत्तर अपने हिसाब से याद कर लेना है, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न का उत्तर आपको इसमें सरल लगे तो आप इसमें से भी नोट कर सकते हैं। हम बात करते हैं, इसमें प्रश्न दिया है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। इस कारण से क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो अंग्रेजों के द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद
किया जा सकता था, यह रोलेट एक्ट है। इसके बाद दांडी यात्रा का उद्देश्य, तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन करना था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो यहाँ पर हमें उत्तर देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ, उसे गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता कहा गया। अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 1913 में ट्रांसवाल मार्च से आप क्या समझते हैं? तो 6 नवंबर 1913 का ट्रांसवाल मार्च दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ किए गए सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह घटना भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए संघर्ष की ऐतिहासिक मिसाल है। इस मार्च के माध्यम से गांधी जी ने भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार की असमान और भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगला प्रश्न है, दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने के संबंध में गांधी जी की क्या आशंकाएं थीं? तो गांधी जी की क्या आशंकाएं थी वो बताना है। महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने के प्रस्ताव के खिलाफ कई गंभीर आशंकाएं व्यक्त की थीं। उनकी ये आशंकाएं भारतीय समाज और राष्ट्रीय आंदोलन की एकता और सामंजस्य से जुड़ी थीं, जैसे सामाजिक विभाजन का डर, राजनीतिक अलगाव का खतरा, राष्ट्रवादी आंदोलन की कमजोरियों का भय तथा सार्वजनिक मान्यता और सुधार का मामला इत्यादि। तो इस प्रकार से आप इनके अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप चाहें तो लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी आप इसके माध्यम से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ, आप उत्तर को वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों को समझाइए। अगला प्रश्न दिया है, स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य बताना है। यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई। अगला प्रश्न, गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, इसका उत्तर देना है आपको। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कब हुआ और इसके क्या कारण थे? चंपारण आंदोलन के कारण बताना है। यहाँ पर वही जो हमने 3 कठिया जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। गांधी जी ने, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था, इसके बारे में इसमें बताया गया है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, या आपको कहीं और से याद है आप उसको याद कर सकते हैं। 1932 में पूना पैक्ट का क्या परिणाम हुआ? अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताना है। फिर अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है? आपको बताना है कि जो चौरी चौरा घटना जो हुई है इसकी वजह से असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था, वापस ले लिया गया था, तो इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजाति समूह की क्या भूमिका रही? तो यहाँ पर जो जनजाति समूह के द्वारा रंपा विद्रोह है, उड़ीसा का खोड़ विद्रोह है, या इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम एवं महत्व बताना है। तो असहयोग आंदोलन के क्या उद्देश्य रहे, क्या उनका कार्यक्रम रहा और कैसा ये आंदोलन का महत्व रहा, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको इसमें उत्तर बता देना है। 12वां प्रश्न है, सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की, इसको आपको समझाना है, बताना है। इसके बाद में कुछ और भी प्रश्न हैं जिन्हें मैं व्याख्या करना है, जैसे पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताना है कि इससे राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से विकास हुआ, कैसे योगदान दिया उसने। इसके बाद में भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, इसके बारे में बताना है कि भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो आपको बता देना है यहाँ पर जो चौरा चौरी या चौरी चौरा जो पुलिस थाना है वहाँ पर पुलिस वालों को आग से जल कर उनको क्षति हुई थी, इस वजह से गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन को वापस ले लिया था। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? आपको यहाँ पर सत्याग्रह के विचार से बातें लिखना है कि गांधी जी के क्या विचार थे सत्याग्रह के बारे में। फिर इसके बाद में
कुछ और यहाँ पर दिया है कि टिप्पणी लिखना है, जैसे एक अखबार के लिए रिपोर्ट लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको ये खबर देना, जैसे मान लो अपन कहीं पेपर में खबर निकलवाते हैं तो इसके हिसाब से बताना है कि कौन सी घटना घटी, कैसे घटी, जिसकी कि आने वाले दिनों में समाचार में रिपोर्ट आ सके। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। और अगला प्रश्न है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेश के वाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो यहाँ पर नमक यात्रा की चर्चा हमें करना है कि कैसे दांडी यात्रा शुरू हुई थी और कहाँ कहाँ से ये चलती हुई। 240 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 24 दिनों के बाद ये यहाँ पर जहाँ कानून तोड़ा गया था, नमक कानून, वहाँ तक की हमें जानकारी इसमें देना है। आगे है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। तो बताइए कि इस अनुभव का अपने जीवन में क्या अर्थ होता। तो आपको ये सोच लेना है कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने वाली महिला हैं, हमने उसका समर्थन किया है, तो किस प्रकार से ये हम पे लागू होती है बात, इसको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो यहाँ बता देना है, जो भी आपको उत्तर यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले में, आप उसको लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने इतनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इससे आप लाभान्वित हों, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।